जय हिंद। आज हम लोग भौतिकी के क्लास में दो टॉपिक आकाश का रंग और सूर्य के रंग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले आकाश के रंग के बारे में अध्ययन करेंगे कि आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देने के पीछे भी प्रकीर्णन की घटना मुख्य रूप से घटती है कि हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में, तो यह हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र तक क्या है, वायुमंडल है। और ये जो पृथ्वी के एक निश्चित क्षेत्र तक वायुमंडल है, उस वायुमंडल में क्या है, गैस के अणु, गैस के अणु, जलवाष्प के अणु, गैस के अणु मौजूद हैं, जलवाष्प के अणु मौजूद हैं और धूल का अणु मौजूद है। ये तीनों प्रकार के सूक्ष्म कण हमारे वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद हैं। अब जब सूर्य से प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं। सूर्य से प्रकाश की किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश की और ये प्रकाश की किरणें जब गैस के अणुओं पर पड़ती हैं तो ये क्या करती हैं, प्रकाश की ऊर्जा के एक अंश को अवशोषित कर अपने चारों ओर विकीर्ण कर देती हैं, फैला देती हैं। तो हालांकि प्रकाश में 7 रंग मौजूद था, तो बैंगनी रंग भी मौजूद था, जामुनी रंग भी मौजूद था जिसका तरंगदैर्घ्य नीले रंग के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से कम है। यहां प्रकीर्णन की घटना सबसे ज्यादा बैंगनी रंग की होती है, लेकिन बैंगनी रंग के प्रकाश की तीव्रता हमारे नीले रंग के प्रकाश की तीव्रता से क्या होती है, कम होती है। और बैंगनी रंग का हमारे आंख के लिए संवेदनशीलता भी क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से हमें बैंगनी रंग, आकाश बैंगनी रंग में नहीं दिखता है। तो उससे थोड़ा बड़े तरंगदैर्घ्य के प्रकाश, कौन, तो सूर्य के प्रकाश में मौजूद नीले रंग का प्रकाश, उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। बैंगनी और जामुनी रंग के बाद नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होगा, सूक्ष्म कणों के, गैस के अणुओं के द्वारा प्रकीर्णन अधिक। जिसकी वजह से ये नीला रंग चारों तरफ विकृत हुआ, फैल गया। अब इस घटना के कारण जब हम अपने पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर देखते हैं तो हमें आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ा। तो इस तरीके से हम समझ गए कि ना, कि आकाश का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है, कि हमारे वायुमंडल में जब प्रकाश की किरणें, सूर्य के प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं तो उसमें नीले रंग का प्रकीर्णित प्रकाश जो हमारी आंखों के लिए संवेदनशील होता है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे पाता है, और उसके प्रकीर्णन की घटना भी बैंगनी और जामुनी रंग के प्रकाश के बाद सबसे अधिक होता है। इसकी नीले रंग के प्रकाश की तीव्रता भी अधिक होती है, जिससे वो प्रकीर्णित प्रकाश वहां के
अंतरिक्ष में फैल गया रहता है और हम देख पाते हैं कि आकाश का रंग नीला है। तो इस तरीके से ये प्रकीर्णन की घटना के कारण ही क्या होता है, आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है। अब हम अपने दूसरे टॉपिक इस सूर्य का रंग अलग अलग समय में अलग अलग स्थिति में दिखाई देता है, तो हम सूर्य के रंग की व्याख्या करेंगे। अब हम दूसरे टॉपिक सूर्य के रंग की व्याख्या करेंगे कि सूर्य का रंग हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है, जबकि जब दोपहर का समय होता है तो सूर्य का रंग हमें श्वेत दिखाई देता है। तो इसके पीछे भी प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है और पृथ्वी का वायुमंडल है कि पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य के प्रकाश को प्रकीर्णित कर इस तरह के सूर्य के रंग को प्रदर्शित करता है कि सबसे पहले हम वायुमंडल पृथ्वी और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का निर्माण करेंगे। यह हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल। और इस वायुमंडल में हमने अभी कहा कि गैस के अणु जलवाष्प धूलकण ये सभी मौजूद रहता है। धूलकण तो इस तरीके से हमारा वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर के वायुमंडल में क्या है, गैस के अणु, ज्यादा मात्रा में जलवाष्प और धूलकण मौजूद रहता है। अब हम बात करते हैं कि सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय किन स्थितियों में रहता है। जब सूर्योदय का समय होता है तो सूर्य पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अधिक दूरी पर होता है। हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी से सूर्योदय के समय सूर्य पृथ्वी के वायुमंडल से अधिक दूरी पर रहता है, और जब सूर्य के प्रकाश की किरणें वायुमंडल के कणों से प्रकीर्णित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो इस स्थिति में सूर्य के प्रकाश के लगभग सभी रंग में केवल लाल रंग के प्रकाश को छोड़कर अन्य सभी छोटे तरंगदैर्घ्य के प्रकाश प्रकीर्णित होकर
वायुमंडल में ही रह जाते हैं। यानी इसमें 7 रंग, और 7 रंग में लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक। तो अन्य किरणें, लाल रंग के प्रकाश की किरणों को छोड़कर अन्य किरणें प्रकर्णित होकर वायुमंडल में रह जाती हैं, और लाल रंग की किरणें अधिक तरंगदैर्घ्य होने के कारण हमारी आंखों तक पहुंच पाती हैं। तो ये लाल, तो सूर्योदय के समय हमें सूर्य लाल दिखाई पड़ता है कि वायुमंडल में अन्य 6 रंग प्रकर्णित होकर बिखर जाते हैं, और लाल रंग ही हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो इसलिए सुबह के समय, सूर्योदय के समय हमें सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल। सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है। यह घटना हमारे वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण होती है, जिसमें 6 रंगों का प्रकीर्णन होकर के वो सभी रंग वायुमंडल में खो जाते हैं, और 7वां रंग जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, लाल रंग, वो प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। यही घटना सूर्यास्त के समय भी होती है, क्योंकि सूर्यास्त के समय भी सूर्य की पृथ्वी के वायुमंडल से दूरी अधिक होती है, और 6 रंग, सूर्य के प्रकाश के 6 रंग का प्रकीर्णन होकर के वो वायुमंडल में वितरित हो जाता है, और हमारी आंखों तक केवल लाल रंग का प्रकाश ही पहुंच पाता है। तो सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय हमें लाल दिखाई देता है। इसके बाद जब हम दोपहर के समय अपने सूर्य को देखते हैं तो सूर्य हमें श्वेत रंग में दिखाई देता है। तो श्वेत रंग में दिखने का कारण क्या है कि दोपहर के समय सूर्य से पृथ्वी के वायुमंडल की दूरी कम हो जाती है, और लगभग सभी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन एक समान होता है, जिसकी वजह से सूर्य हमें दोपहर के समय सफेद दिखाई देता है। तो इस तरीके से प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण ही सूर्य का रंग अलग अलग समय, यानी दोपहर के समय हमें श्वेत दिखाई देता है, सूर्योदय के समय लाल दिखाई देता है, और सूर्यास्त के समय भी हमें लाल दिखाई देता है। तो हमने आज आकाश के रंग और सूर्य के रंग के बारे में अध्ययन कर लिया। इसके बाद आगे की भौतिक घटनाओं की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। जय हिंद।